कहानी की शुरुआत में हम शुद्ध शाकाहारी होटल के मालिक सुबन्ना को देखते हैं और वो आधी रात में किसी आदमी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होता है। पूरे होटल में खून बह रही होती है। इसी के साथ सुबन्ना उन टुकड़ों को होटल के अंदर ही आग में जला देता है और फिर पूरे होटल को फिर से साफ कर देता है और खून के सारे निशान मिटा देता है। फिर नहा धोकर खुद को भी साफ कर लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन हम अर्जुन नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देख पाते हैं। उसे गाँव से उसकी वाइफ का फोन आता है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो पिछले कुछ दिनों से अर्जुन को ट्रांसफर लेकर गांव वापस आने के लिए कह रही थी और आज अर्जुन भी उसे बताता है कि मेरा काम यहां लगभग खत्म हो ही गया है और जल्द ही मुझे ट्रांसफर भी मिल जाएगा। इसके बाद अर्जुन अपनी सीनियर ऑफिसर को कॉल करके ट्रांसफर के बारे में पूछता है। तब सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि पहले विजय वाला केस खत्म कर लो, उसके बाद ट्रांसफर की बात करना। दरअसल अर्जुन ने विजय नाम के एक आदमी को लॉकअप में बंद करके रखा था क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया है, लेकिन अभी तक अर्जुन को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी और इसी वजह से अर्जुन ने अब तक विजय की चार्जशीट फाइल करके उसे कोर्ट नहीं भेजा था। एक तरफ अर्जुन थाने में आकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है तो दूसरी तरफ हम फिर से सुबन्ना को देखते हैं। वो रोज की तरह आज भी अपने होटल में कस्टमर्स के लिए खाना बनाता है। पुलिस स्टेशन भी पास में ही था तो पुलिस वाले भी अक्सर नाश्ता पानी करने के लिए होटल में आते रहते थे, लेकिन सुबन्ना उनके सामने रोज की तरह नॉर्मल बर्ताव करता है। अब जैसे ही रेडियो पर न्यूज अनाउंस होती है, सुबन्ना अपना सारा जूठा बर्तन समेट कर उन्हें धुलने के बहाने होटल के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है। होटल के पीछे से रोज उसी टाइम पर एक बस निकलती थी और सुभद्रा नाम की एक औरत रोज उस बस से ट्रैवल करती थी और सुबन्ना उस औरत को देखने के लिए हर रोज उस बस स्टैंड पर खड़ा रहता था। खैर, इस औरत के बारे में हम आगे और भी बातें जान पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ थाने में एक कांस्टेबल अर्जुन को बताता है कि विजय लॉकअप से भाग गया है। थाने के सारे पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन विजय रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मजबूरन अर्जुन उसके पैर में गोली मार देता है। लेकिन गोली लगते ही विजय एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता है और जब पुलिस वाले नीचे गड्ढे में विजय को ढूंढने के लिए आते हैं तो तब वहां पर विजय नहीं होता, जिसकी वजह से अर्जुन की मुसीबतें और बढ़ जाता है क्योंकि विजय की जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ था और अगर विजय मर गया तो ट्रांसफर तो छोड़ो, अर्जुन को जेल भी जाना पड़ सकता है। इधर पुलिस वाले पूरी शिद्दत के साथ विजय को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुबन्ना जब अपने होटल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि विजय उसके कमरे में ही छिपा हुआ है। सुबन्ना पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन विजय कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए और पुलिस वालों को मत बताना कि मैं आपके यहाँ छिपा हुआ हूँ। और उसी वक्त वहां पर पुलिस वाले भी विजय को ढूंढते हुए होटल में आ जाते हैं। सुबन्ना बाहर आकर उन्हें चाय पानी देता है और सोच में पड़ जाता है कि विजय के बारे में पुलिस वालों को बताऊं या नहीं। पुलिस वाले सुबन्ना को विजय की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस शख्स को देखा है। यहाँ पुलिस वालों के सामने उसके हाथ कांप रही होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और उन्हें बताता है कि नहीं सर, मैंने ऐसी कोई शख्स को नहीं देखा। यहाँ सुबन्ना विजय की मदद करने का फैसला करता है और पुलिस वालों के सामने सब कुछ मैनेज कर लेता है। पुलिस वालों के जाने के बाद सुबन्ना विजय के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया है तो पुलिस वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब विजय उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल विजय का एक दोस्त था हर्षा और वो दोनों अनाथ थे, तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और हर्षा बड़े भाई की तरह विजय का ख्याल रखता था। और एक दिन विजय हर्षा को बताता है कि मैंने BSF का एग्जाम पास कर लिया है और लेटर आते ही मैं 2 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा। लेकिन हर्षा ने विजय के लिए एक लड़की देख रखी थी। वो विजय से कहता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है तो उसके साथ शादी कर ले और फिर जहां भी जाना हो चले जाना। अगले दिन दोनों उस लड़की को देखने उसके घर जाते हैं। लड़की का नाम होता है सौगंधिका। विजय सौगंधिका को देखता है और उसे पसंद कर लेता है और फिर दोनों की शादी भी हो जाती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन शादी के बस कुछ ही दिन बाद विजय का ट्रेनिंग पर जाने का लेटर आ जाता है। ये देखकर सौगंधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय उसे समझाता है कि ट्रेनिंग पर तो जाना ही पड़ेगा और सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। यहाँ सौगंधिका न चाहते हुए भी विजय को ट्रेनिंग पर भेज देती है। विजय अपनी ट्रेनिंग पर कड़ी मेहनत कर रहा होता है और लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन एक दिन विजय को हर्षा का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद विजय की पैरों तले जमीन खिसक जाता है। हर्षा ने विजय को लेटर में लिखा था कि तुम अपनी ट्रेनिंग में मस्त हो, लेकिन यहाँ सौगंधिका का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। वो एक रमेश नाम के लड़के के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी है। हो सकता है कि वो दोनों दोस्त हों, लेकिन तुम खुद यहाँ आकर सौगंधिका से बात कर लो और अपनी शादी बचा लो। विजय भी ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर आता है। यहाँ सौगंधिका अचानक से विजय को घर पर देखकर खुश हो जाती है, लेकिन विजय उससे रमेश के बारे में पूछता है और ये सुनकर सौगंधिका रोने लगती है। वो विजय से कहती है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है।
शादी के कुछ दिनों बाद ही तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए। मेरे सपने पूरे नहीं हुए थे। मैं अकेली महसूस कर रही थी और ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर विजय का दिल टूट जाता है और इसीलिए वो हर्षा के साथ बहुत दारू पीता है। और जब शाम को वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि सौगंधिका रमेश के साथ बेडरूम में है। विजय को देखते ही रमेश वहां से भाग जाता है और गुस्से में विजय भी सौगंधिका को जमकर एक थप्पड़ मारता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह अर्जुन के जगाने पर विजय की आंख खुलती है और वो देखता है कि बेड पर सौगंधिका की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले विजय को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देते हैं। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद विजय सुभन्ना से कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। इधर पुलिस वाले अब भी विजय को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ विजय का फ्रेंड हर्षा भी एक वकील से मिलने के लिए जाता है। वो वकील को विजय के बारे में सब कुछ बताता है। वकील भी उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर दूसरे दिन सुभन्ना रोज की तरह अपने होटल में कस्टमर्स का काम खत्म करके होटल बंद करता है और मार्केट जाकर विजय के लिए दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आ जाता है। वो विजय को पैसे, टिकट, दवाइयाँ सब कुछ देता है और उसे कहता है कि फिलहाल तुम आराम करो, सुबह बस आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूंगा, तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन आधी रात में जब सुभन्ना विजय को जगाने के लिए जाता है तो विजय हमेशा के लिए सो चुका था, मतलब कि वो मर गया था। और ये देखकर सुभन्ना के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। वो विजय की लाश को एक बोरी में भरता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में उसे 2 कांस्टेबल्स मिल जाते हैं। वो सुभन्ना से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ सुभन्ना अपना शातिर दिमाग लगाता है और कहता है कि मैंने पूरे होटल को अच्छे से साफ किया है और जो कचरा निकला है उसे फेंकने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कांस्टेबल उसे कहता है कि इतनी रात को तुम कुछ भी फेंकोगे तो लोग गलत समझेंगे, तुम कल सुबह इन्हें फेंक देना। और ये सुनकर सुभन्ना वापस अपने घर आ जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो विजय की लाश का क्या करे और आखिरकार वो एक बड़ा सा चाकू निकालता है और विजय की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उन टुकड़ों को अपने शाकाहारी होटल के अंदर ही जला देता है। इसके बाद वो पूरे होटल को साफ करता है और नहा धोकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये वो सीन नहीं है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अभी तो एक बड़ी मिस्ट्री का खुलासा होना बाकी है। अगली सुबह नाश्ता करने के लिए कुछ पुलिस वाले सुभन्ना के होटल में आते हैं और बातों ही बातों में वो गांव के कुछ लोगों को बता देते हैं कि विजय ने सौगंधिका को नहीं मारा था, वो बेकसूर है। और ये सुनकर सुभन्ना भी अफसोस में पड़ जाता है। वो सोचता है कि विजय खुद यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। उसकी किस्मत ही खराब थी। अगर मैंने उसे जाने दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। खैर, दोपहर में वो बस वाली औरत सुभद्रा अपने बेटे के साथ सुभन्ना